परमहंस योगानंद 5 जनवरी 1893, 7 मार्च 1952 भारतीय योगी, संत और एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच ध्यान, योग और आध्यात्मिकता का सेतु बनाया। उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान क्रियायोग की शिक्षा को पश्चिमी दुनिया में पहुंचाना था, जिससे लाखों लोग आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रेरित हुए। योगानंद की शिक्षाएं मुख्य रूप से आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने और भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त करने पर आधारित थी। योगानंद का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कार्य उनका आत्मकथात्मक ग्रंथ आत्मकथा एक योगी है, जिसे विश्व भर में एक आध्यात्मिक शास्त्र के रूप में माना जाता है। इसमें उन्होंने अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं, आध्यात्मिक अनुभवों और योग साधना के अनुभवों का वर्णन किया है। यह पुस्तक साधकों और आध्यात्मिक खोजियों के बीच एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक मानी जाती है। इस लेख में हम परमहंस योगानंद के जीवन, उनके कार्यों, शिक्षाओं और उनके योगदान का विस्तृत विवरण देंगे। प्रारंभिक जीवन। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनका जन्म नाम मुकुंद लाल घोष था। उनके पिता का नाम भगवती चरण घोष और माता का नाम ज्ञान प्रभा घोष था। योगानंद का परिवार एक धार्मिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाला था। उनके माता पिता भक्तिपूर्ण जीवन जीते थे और यह धार्मिक वातावरण उनके प्रारंभिक जीवन में गहरे असर डालता है। उनके माता पिता ने योगानंद को भक्ति, ध्यान और सेवा की शिक्षा दी और उन्होंने बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव दिखाया। योगानंद के जीवन में उनकी माता का विशेष प्रभाव था, जिन्होंने उन्हें धार्मिक शिक्षाएं दी और भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। योगानंद का बचपन से ही आध्यात्मिकता के प्रति गहरा लगाव था। वे अक्सर ध्यान में बैठते और गहन अनुभूतियों का अनुभव करते थे। उनके बचपन के कुछ घटनाओं ने उनकी आत्मिक यात्रा को प्रारंभिक दिशा दी, जैसे कि उनके जीवन में आने वाले संतों और महापुरुषों के साथ मुलाकातें। छोटी उम्र से ही उन्होंने आत्मा की गहराई को समझने की जिज्ञासा रखी और संसार की माया से मुक्ति की खोज में लग गए। उनके जीवन में अनेक अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं हुईं, जो उनके गहरे आध्यात्मिक पथ की शुरुआत को दर्शाती हैं। आध्यात्मिक जागरण, गुरु की खोज। परमहंस योगानंद का आत्मिक जागरण किशोरावस्था में हुआ। उन्होंने छोटी उम्र से ही संतों और महापुरुषों की खोज करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मुलाकात की। श्री युक्तेश्वर गिरी को योगानंद ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनके मार्गदर्शन में ध्यान और योग साधना की गहराइयों में डूब गए। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें आत्मा की सच्चाई, ब्रह्मांडीय चेतना और ईश्वर के साथ एकता की शिक्षाएं दी। गुरु और शिष्य के इस विशेष संबंध ने योगानंद के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। श्री युक्तेश्वर के साथ समय। योगानंद ने कई वर्ष अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ बिताए, जहां उन्होंने ध्यान, योग और अध्यात्म की गहराई से शिक्षा ली। उनके गुरु ने उन्हें क्रियायोग की विधि सिखाई, जो आत्मा के उन्नति का एक साधन है। इस ध्यान पद्धति के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन में योगानंद ने आत्मा की गहन समझ प्राप्त की और ईश्वर की सर्वव्यापीता के अनुभव में खुद को डुबो दिया। क्रियायोग और उसकी शिक्षा। क्रियायोग एक प्राचीन ध्यान पद्धति है, जो आत्मा की गहन शुद्धि और ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव कराने में सहायक है। यह पद्धति महावतार बाबाजी के द्वारा पुनः स्थापित की गई थी और उनके द्वारा लाहिरी महाशय को सौंपी गई। लाहिरी महाशय ने इस योग पद्धति को अपने शिष्यों के माध्यम से फैलाया और परमहंस योगानंद के माध्यम से इसे पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया गया। क्रियायोग में विशेष श्वास नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।
जिससे व्यक्ति अपने शरीर और मन की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और ध्यान की गहन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ एकत्व की प्राप्ति है। परमहंस योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से क्रिया योग की शिक्षा प्राप्त की और इसे पश्चिमी देशों में प्रसारित करने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि क्रिया योग आत्मा के उन्नयन का एक शक्तिशाली साधन है और यह सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के लिए उपयुक्त है। योगानंद ने अपने जीवन काल में लाखों लोगों को क्रिया योग सिखाया और इसे जीवन में ध्यान और साधना का प्रमुख साधन बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ सकता है और आत्मा की गहराइयों का अनुभव कर सकता है। अमेरिका की यात्रा और पश्चिमी जगत में योगदान। परमहंस योगानंद ने 1920 में पहली बार अमेरिका की यात्रा की। वे बोस्टन पहुँचे, जहां उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में उन्होंने ध्यान, योग और क्रिया योग के महत्व पर भाषण दिया, जिससे पश्चिमी जगत में उनकी पहचान बनी। योगानंद ने अमेरिका में अपने शिक्षाओं का प्रचार किया और वहां के लोगों को ध्यान, योग और आत्मा की शुद्धि के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने महसूस किया कि पश्चिमी दुनिया को आध्यात्मिकता की गहरी समझ की आवश्यकता है और उन्होंने इस दिशा में अथक प्रयास किया। परमहंस योगानंद ने 1920 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप (SRF) की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य योग, ध्यान और आध्यात्मिकता की शिक्षा को दुनिया भर में फैलाना था। SRF के माध्यम से उन्होंने क्रिया योग की शिक्षा को पश्चिमी समाज में गहराई से स्थापित किया। SRF ने ध्यान केंद्रों और आश्रमों की स्थापना की, जहां लोग ध्यान और साधना कर सकते थे। इन केंद्रों ने योगानंद की शिक्षाओं को फैलाने और लोगों को आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योगानंद की शिक्षाएं पश्चिमी देशों में गहरी छाप छोड़ने वाली थी। उन्होंने आत्मज्ञान, ध्यान और ईश्वर के साथ एकता के बारे में स्पष्ट और सरल शिक्षाएं दी, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के लिए प्रेरणादायक थी। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने पश्चिमी दुनिया में धूम मचा दी और आज भी यह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। इस पुस्तक के माध्यम से लाखों लोगों ने योग, ध्यान और आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर कदम रखा। आत्मकथा एक योगी और अन्य लेखन। आत्मकथा एक योगी परमहंस योगानंद की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, जिसे हिंदी में आत्मकथा एक योगी कहा जाता है। यह पुस्तक योगानंद के जीवन की कहानी है, जिसमें उन्होंने अपने आत्मिक अनुभवों, गुरुओं से मुलाकातों और क्रिया योग की शिक्षाओं का वर्णन किया है। इस पुस्तक में योगानंद ने भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, योग साधना और ध्यान के महत्व को विस्तार से समझाया है। यह पुस्तक आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और इसे आध्यात्मिक शास्त्र के रूप में माना जाता है। योगानंद ने ध्यान, साधना और आत्मज्ञान पर कई अन्य महत्वपूर्ण लेखन किए। उनकी शिक्षाओं को द लॉज ऑफ सक्सेस, गॉड टॉक्स विद अर्जुन और द डिवाइन रोमांस जैसी पुस्तकों में भी पाया जा सकता है। उन्होंने जीवन की गहरी वास्तविकताओं और आत्मा की शुद्धि के मार्ग को सरल भाषा में प्रस्तुत किया।